नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार, DWN न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ एक खास मेहमान है जो खो खो बचाओ अभियान के तहत यहाँ पर आए हैं और इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर खो खो बचाने की नौबत क्यों आई और क्यों खो खो बचाने की बात हो रही है। सर बताइए, खो खो बचाने का अभियान क्यों है? सर ये खो खो ये जो खो खो को हम बचा रहे हैं, ये हमारा अभियान इसलिए कि हमारे प्लेयरों के साथ शोषण हो रहा है और बच्चों से पैसा लिया जाता सिलेक्शन का। जो टीम जाती है उनसे पैसा लिया जाता है, जबकि इनको सब फ्री करना चाहिए। और ये जो करप्शन है फंड्स की, उसकी सबकी जांच होनी चाहिए। हमारा ये अपील है कि सिलेक्शन में जो करप्शन है उसको ठीक करना चाहिए। जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको ट्रायल में जो सिलेक्शन ट्रायल्स हैं उसमें उनको मिलना चाहिए और फंड्स में जो करप्शन है वो मिलना चाहिए। हम 2018 से बार बार फेडरेशन को लिख रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं दे रहा। और जो इन्होंने पैरेलल एसोसिएशन बनाई है उसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि जो इनके सामने बोलता है, इनसे हिसाब मांगता है, उसका हिसाब देते हैं। स्पोर्ट्स कोड का वायलेशन है। कोई भी इंफॉर्मेशन अकाउंट्स लीक का किसी का भी इनकी वेबसाइट पर नहीं है। कोई भी मीटिंग करते हैं उसकी मिनट्स नहीं देते, एजेंडा कुछ होता है, मिनट्स में कुछ और लिखते हैं। तो ये सब लिख करके बाद में सरकार को भेजे जाते हैं। तो सर ये बताइए कि जो अभी खो खो फेडरेशन के चेयरमैन कौन है, सेक्रेटरी कौन है? हमारे यहाँ पे चेयरमैन पोस्ट नहीं होती है, स्पोर्ट्स कोड में प्रेसिडेंट पोस्ट होती है। कौन है प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट हमारे सुधांशु मित्तल हमारे प्रेसिडेंट हैं और जनरल सेक्रेटरी महेंद्र सिंह त्यागी जी। उन दोनों से आपकी किस तरह की डिमांड है? उन दिनों के डिमांड नहीं है सर, उनके खिलाफ डिमांड है कि वो हमारा दुर्भाग्य, हमने अच्छा समझ के उनको लिया था, पूरे जो इंडिया ने चुना था, पर वो तो दोनों ही ब्लैक डे हो गया। सुधांशु मित्तल जी को सुनते ही नहीं है, जो त्यागी जी का है वही सही, बाकी सब गलत। और वो एक सिंडिकेट है कुछ कोचिज का साथ मिला के। वो सुधांशु जी ये चाहते हैं जो मैं कहूँ वही सही। उनसे हिसाब पूछा गया कि भाई लीग का एग्रीमेंट है, जो ट्रस्ट बनी है वो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की है, तो उसका हिसाब कहाँ है? बैलेंस शीट पे आना चाहिए, उसको बैलेंस शीट को वेबसाइट पे आना चाहिए। डाबर से उनका क्या एग्रीमेंट है वो आना चाहिए। तो आज तक कोई भी सिंगल पैनी ट्रांसपेरेंसी सरकार कह रही है, स्पोर्ट्स कोड कह रही है, तो आपको आना चाहिए। त्यागी जी खुद स्पोर्ट्स कोड में 70 साल के 8 अप्रैल को हो गए, गवर्नमेंट ने चिट्ठी निकाल रखी है, पर वो आज भी चल रहे हैं कि मैं 70 साल का रह सकता हूँ, क्योंकि बाद में आईओ का कोई डिसीजन हुआ कि हम 70 साल रखेंगे। जबकि इनकी इन हरकतों से इंडियन ओलंपिक ने भी खो खो को डीएफिलेट कर बाहर कर दिया। एशियन ओसीए से भी खो खो को जो डेमोन्स्ट्रेशन सब हमारे होने थे, खो खो को बाहर कर दिया। तो ये सब का कारण तो हमारी खो खो डूब रही है। तो हम इनके ऐसे लोगों को अपील करेंगे ना कि इनको बाहर किया जाए। आपने सर बच्चों के शोषण के बारे में कहा, बच्चों का किस तरह का शोषण हो रहा है? शोषण ये सिलेक्शंस को लेकर के हो रहा है जी। ये त्यागी जी फेडरेशन का काम है, फेडरेशन की कार्यशैली चलाना, ठीक है। ये ना कि किसी भी स्टेट में जाके कमेटी बना के उनका सिलेक्शन कराना, और जो सेलेक्टर हैं वही वो लोग हैं। अगर आपने हरियाणा स्टेट को कर रखा तो उनके वहाँ पे पैरेलल बनवा दी, हरियाणा अमेचर कोशन, हरियाणा स्टेट खो खो की जब खो खो एसोसिएशन ऑफ दिल्ली बना दी है, उन्हीं से सिलेक्शन करवा रहे हैं। वो अपने रिश्तेदार अपने बच्चों को ले रहे हैं, बाकी बच्चे ट्रायल में जाते हैं, ट्रायल के उनसे पैसे लेते हैं। दिल्ली में बच्चा ट्रायल दिया था, 100 रुपये लिया था, जब शोर मचा तो वो मना किया। गोवा नेशनल टीम गई है, पर बच्चा 6,000 रुपये लिया है। गुजरात टीम गई, बच्चों से 5,000 रुपये लिया, जबकि नेशनल गेम में कभी पैसा नहीं लिया जाता था। जब सुधांशु मित्तल जी अपने को करोड़पति कहते हैं, बड़े आदमी हैं, तो उनको पैसा देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ प्रूफ दे, कब उन्होंने बच्चों को पैसा दिया, अपने अकाउंट से कितना फेडरेशन को ट्रांसफर किया, बैकडेट बताए। जो अकाउंट पैरेलल खो खो फेडरेशन के पैरेलल एक अकाउंट चल रहा है, जिसमें से करोड़ों रुपए की हमारे लीगल केसेस के नाम पे बिल गए हैं। इंडियन ओलंपिक को अपना खुद प्रेसिडेंट बनाने के इंटरेस्ट में हमारा फेडरेशन का पैसा लगाया गया, कैंप लगा जिसमें डूम बना, डूम का करोड़ों का बिल उन्होंने अपने टेंट से दिया। तो ऐसा क्यों दिया? इसका सबका एक जांच होनी चाहिए। ये जो बच्चों सिलेक्शन में काटा गया इन बच्चों को, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आज तक सिलेक्शन में कौन कौन कमेटी के लोग थे, क्या वो न्यूट्रल थे? अगर नहीं थे तो उनका क्या इंटरेस्ट था उनको बनाने का? अब हरियाणा में एक बच्ची अगर एशियन खेली, जबकि उस एशियन को ना तो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया, ना ही एशियन बॉडी ने उसको रिकॉग्नाइज किया, पर इन्होंने उसको एशियन दिखा के सबको डिपार्टमेंट को सबको मिसगाइड कर रहे हैं। सर ये आरोप आप लगा रहे हैं कि जो खो खो है, खो खो में बच्चों को रिश्वत लेकर के आपने कहा कि जो मतलब उनका सिलेक्शन होता है, तो बच्चे जाते हैं उनसे पैसे लेते हैं नेशनल। तो वो पैसे किस तौर पे लेते हैं? कि रिश्वत हुआ किस किस बेसिस पे है? वो उसमें जैसे बच्चे जाते हैं उनसे पैसे लेते हैं, और जो जैसे जीत के आए अब उनसे कोई रिश्वत लेनी है। मुझे एक बात बताइए, हरियाणा में एक लड़की सेलेक्ट हुई है, उनसे 5 फोन एप्पल के लिए गए, तो वो रिश्वत ही हुआ ना सर? इनडायरेक्ट उनका स्टाइल है। उनका स्टाइल यही है कि वो गिफ्ट लेते हैं। अगर आप कभी चेकें तो एक वॉइस मैसेज
कबड्डी का चल रहा है। जब वो साई में प्रोजेक्ट ऑफिसर थे तब उन्होंने कबड्डी के किसी प्लेयर से 99,000 रुपये लिए और एक सोने की चेन ली। तो वो रिकॉर्डिंग ऐसे ही हमारे एक नेशनल प्लेयर जो इंटरनेशनल प्लेयर है योगेश मोरे, उसकी रिकॉर्डिंग भी उनकी योगेश मोरे से जो बात हुई योगेश मोरे ने पब्लिक में डाली, तो उसमें उसने क्लियर बोला, त्यागी जी कह रहे हैं कि मेरी मंत्री सबसे बात हो चुकी है और तुझे अर्जुन अवार्ड मिल जाएगा, किसी को बताना मत, तुझे कुछ लोगों को पार्टी देनी पड़ेगी, कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा। तो ये क्या है? तो आपका कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको मौका नहीं मिलता है और जिसको प्रतिभा नहीं है उसको मौका मिलता है। जिनका अप्रोच नहीं है बेचारे, जो इनोसेंट है, खो खो इतना अमीरों का गेम नहीं है। अब जिस बच्चे के 5,000 देने को नहीं नेशनल गेम के अंदर, गोवा में 6,000 नहीं, तो बेचारा सिलेक्शन से बाहर हो गया। तो फिर इस मुद्दे पे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या फिर खेल मंत्रालय से आप क्या अपील कर रहे हैं? हमने उनसे यही अपील की है कि खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया को जो हमने मेमोरेंडम उनको भेजा है उसकी जांच हो और उसको सस्पेंड करके प्रॉपर इंक्वायरी करें, क्योंकि हमें पता है जब से हमने शोर मचाया तो इन्होंने अपनी फाइलें कागज इधर उधर करने शुरू कर दिए। तो और हमें इस उम्मीद है कि हम मायूस नहीं होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी आवाज़ को जरूर सुनेंगे, माननीय खेल मंत्री जी हमारी बात को जरूर सुनेंगे। सर, आपने एक आरोप लगाया कि जो फेडरेशन के जो प्रधान है सुधांशु मित्तल जी और एक त्यागी जी की आपने बात की है, महेंद्र सिंह त्यागी की, तो इन लोगों को लेकर के आपका क्या है, उनको भी हटाया जाए या फिर कुछ और? उन्हीं के लिए तो अपील कर रहे हैं कि जब फेडरेशन को इस इलेक्शन की बॉडी को इनको सस्पेंड करके इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए, उसके बाद जो सरकार डिसीजन लेगी वो नया इलेक्शन कराना चाहिए, नया करेगी, किसको बिठाना चाहिए, अगर वो उसमें अगर उनकी इंक्वायरी में कोई साफ और निकल आएगा तो उसको अपना ओहदा दे जाए। हमें इससे कोई, अगर वो करप्ट है तो डेफिनेट उनको हटाना चाहिए। सर, आपके साथ बहुत से बच्चे हैं जो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि हमने बहुत सारे बच्चे हैं जो इस फेडरेशन से जुड़े हुए हैं और खो खो खेलते हैं। तो ये बताइए सर, ये सारे बच्चे वही हैं जिनको मौके नहीं मिल रहे हैं? मौके उनको सिलेक्शन में काट दिया जाता है या उन्हें बुलाया ही नहीं जाता। और ये तो कम है, अभी तो हमने और स्टेट में आना चाहते थे, हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप अभी अपने अपने स्टेट में ही डेमोन्स्ट्रेशन करें, हम धीरे धीरे जुड़ेंगे। हमारे अपील के लिए अब अगर यूपी में हमारी नहीं सुनी जाएगी तो हम माननीय वहाँ के मुख्यमंत्री जी से जाके मिलेंगे, हरियाणा में नहीं सुनेगी, हम हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी अपील करेंगे कि ये जो बच्चों का शोषण हो रहा है दिखा दिखा के, हरियाणा स्टेट खो खो एसोसिएशन जो रजिस्टर्ड बॉडी है उसकी जगह खो खो एसोसिएशन हरियाणा बना के या अमेचर को बना के ये जो काम कर रहे हैं, और देखिए कैसी विडम्बना है, एक आदमी पूरी यूपी को सस्पेंड कर रहा है और उसी के कुछ लोगों को डिस्ट्रिक्ट को उसमें से सिलेक्शन करवा रहा है। सर, एक आखिरी सवाल, आपका जो ये धरना प्रदर्शन है, इस धरना प्रदर्शन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, उनको कोई असर पड़ेगा क्या? इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर के समाधान करेंगे जल्दी? डेफिनेट। देखिए जी, अभी तक जो हमने महसूस किया है कि जिसकी भी आवाज़ उनके पास गई है उन्होंने अपने हिसाब से जांच कराई है और यही हम चाहते हैं कि हमारी जांच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देख सकते हैं आप मेरे साथ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी, अगर वो इसकी जांच करते हैं तो तहते दिल इतिहास गवाह रहेगा। ये खो खो फेडरेशन उनके जो एफिलेटेड यूनिट्स हैं उनके ऋणी रहेंगे और हम तो भगवान से दुआ करते हैं, भक्त है महाकाल के, उसी ने शक्ति दी है, वही हमारा जज है, वही वकील है, तो हमें न्याय जरूर मिलेगा। हौसला हमारा कम नहीं होगा, इसी उम्मीद के साथ। तो न्याय जरूर मिलेगा। तो देखिए हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं जो खो खो फेडरेशन से जुड़े हुए हैं और ये वही बच्चे हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये प्रतिभावान हैं लेकिन इनको मौके नहीं मिलते हैं। तो उम्मीद यही है कि इनकी बात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हो, उन तक पहुँचेगी और वो इस समस्या का समाधान करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। भ्रष्टाचार मिटाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, त्यागी हटाओ, त्यागी हटाओ, मित्तल हटाओ, मित्तल हटाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, त्यागी हटाओ, चोर भगाओ, 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 त्यागी भगाओ।
को